नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज इन हिंदी में। तो आज हम बात करेंगे सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले जानवरों के बारे में। सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जहां तेज गर्मी के साथ तेज और गर्म हवाएं इस बंजर रेगिस्तान को और भी खतरनाक बना देती है। आपको यहाँ बता दें कि सहारा रेगिस्तान में साल भर में केवल 2 से 10 इंच तक बारिश होती है, जो बहुत कम है। यहाँ पानी और पेड़ बहुत कम देखने को मिलते हैं। ऐसे में यहाँ जीवन का फलना फूलना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जो हमें मुश्किल लगता है वह प्रकृति के लिए बहुत आसान है। इसलिए आज हम बात करेंगे सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले उन जानवरों की जो इस विशाल रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियों में सांस लेते हैं। तो चलिए जानते हैं। इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है साइड विंडर स्नेक। सहारा रेगिस्तान में पाया जाने वाला साइड विंडर सांप रेगिस्तान के अलावा यहाँ दुनिया का सबसे जहरीला सांप भी है, जो किसी भी इंसान को मारने की क्षमता रखता है। वैसे तो इस सांप को हॉर्न वाइपर के नाम से भी जाना जाता है। साइड विंडर सांप जहरीला होने के साथ साथ 29 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ भी सकता है। जहाँ दूसरे सांप आगे बढ़ते हैं, वही यह सांप तिरछा दौड़ता है। रेत के अन्य जीवों की तरह साइड विंडर सांप भी रेत के नीचे छिपकर हमला करने के लिए जाना जाता है, जिसमें यह अपने पूरे शरीर को रेत के नीचे छुपा लेता है और शिकार पर नजर रखने के लिए केवल अपनी आंखों को बाहर रखता है। जैसे ही कोई शिकार इस सांप के पास पहुंचता है, तुरंत ही यह सांप उन पर अटैक कर देता है। वैसे तो यह सांप छिपकली और चूहों के साथ साथ अन्य छोटे जीवों को खाना पसंद करते हैं। आप रेगिस्तान में पाए जाने वाले अन्य जानवरों से बच सकते हैं, लेकिन इस सांप के काटने के बाद बचना मुश्किल है। नंबर 2 पर आता है गोल्डन मोल। अफ्रीका के रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाले ये जानवर सुनहरे रंग के होते हैं, जो रेत पर चलने के साथ साथ रेत के अंदर छिपकर भी अपनी गति बनाए रख सकते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि यह रेत में तैर रहे हैं। वैसे तो इस गोल्डन मोल की खोज 1825 के आसपास हुई थी। गोल्डन मोल के शरीर पर सुनहरे रंग के कुछ बाल होते हैं और ये बाल इतने बड़े होते हैं कि इनकी आंखें थक जाती हैं। लेकिन इन प्राणियों की सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। इसी वजह से ये रेत में किसी भी हलचल को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं, जिसके बाद ये शिकार के करीब पहुंचते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। वैसे ये जीव इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि ये रात के साथ साथ दिन में भी सक्रिय होकर शिकार करते हैं। गोल्डन तिल 7.9 से 9.4 इंच तक बड़ा हो सकता है। वहीं इनका वजन 538 ग्राम तक हो सकता है। वैसे इन जीवों को सांपों के साथ साथ उल्लुओं से भी जान का खतरा है। नंबर 3 पर आता है डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन। सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले जानवरों में मौत का पीछा करने वाला बिच्छू दुनिया के सबसे जहरीले बिच्छुओं में से एक है, जिसमें खतरनाक न्यूरोटॉक्सिक विष होता है। मतलब अगर एक बार यह आपको काट ले तो आपको सिर दर्द से लेकर उल्टी तक की समस्या हो सकती है और समय पर इलाज न मिलने से आपकी मौत भी हो सकती है। सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले इन बिच्छुओं का रंग कुछ पीला या हल्का हरा होता है। छोटे मोटे कीड़ों के साथ साथ सलब और झींगे भी इन्हें खाना पसंद है। वहीं लंबाई के मामले में ये बिच्छू 5.8 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं, जबकि इनकी उम्र 4 से 25 साल तक हो सकती है। नंबर 4 पर आता है डेजर्ट टर्टोइज। आपको जान के हैरानी होगी कि दुनिया भर में पाए जाने वाले ज़्यादातर कछुए पानी के आसपास ही पाए जाते हैं, लेकिन यह रेगिस्तानी कछुआ रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, जो बिना पानी पिए 1 साल या उससे ज़्यादा समय तक जीवित रह सकता है। हालांकि ये कछुआ पानी की तलाश में खुदाई करते हैं, लेकिन इनकी यह तकनीक इन्हें गर्मी से निजात दिलाने में भी काम आती है। सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले इन कछुओं की उम्र 50 से 150 साल तक हो सकती है। वहीं ये कछुए 4 से 6 इंच तक बढ़ सकते हैं, जबकि इनका वजन 0.2 से 5 किलो तक हो सकता है। ये कछुए घास के साथ साथ पत्ते खाना भी पसंद करते हैं। ये कछुए भूरे रंग के होते हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाला यह कछुआ अपनी अलग पहचान रखता है। नंबर 5 पर आता है ऊंट। सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले ऊंट 10 से 11.5 फीट तक बढ़ सकते हैं। वहीं इनका वजन 400 से 600 किलो तक हो सकता है। ये बड़े ऊंट अनाज खाना पसंद करते हैं, जिसके बाद ये सूखे और बंजर रेगिस्तान में भी एक दिन में 32 किलोमीटर से अधिक चल सकते हैं। इसी वजह से सहारा ऊंट को रेगिस्तानी का जहाज भी कहा जाता है।
और इतना चलने के बाद भी ये जानवर बिना खाए पिए हफ्तों तक जीवित रह सकता है। हालांकि इन तमाम खूबियों के बाद भी कुछ लोग इन जानवरों का मांस के लिए शिकार करते हैं और ऊँट को बेहद अजीब दिखने वाला जानवर मानता है। लेकिन आपको बता दें कि ऊँट एक अरबी शब्द है जिसका मतलब खूबसूरत होता है। वैसे अगर इन खूबसूरत ऊँटों का शिकार न किया जाए तो ये सहारा जानवर 17 साल या उससे भी ज़्यादा समय तक जीवित रह सकते हैं। नंबर 6 पर आता है डोरकास गजेल। रेगिस्तान में रहने वाले इन हिरणों को दुनिया में पाए जाने वाली सबसे छोटी हिरण प्रजाति माना जाता है। डोरकास गजेल की लंबाई 90 से 110 सेंटीमीटर तक हो सकती है। वहीं इनका वजन 15 से 20 किलो तक बढ़ सकता है। इन्हें पेड़ की पत्तियों के साथ साथ फूल खाना भी पसंद है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि मरुस्थल में पाए जाने वाले इन जंतुओं में से अधिकांश यहाँ जल की कमी के कारण नम फूलों और पत्तियों को ही खाते हैं, जिससे भोजन के साथ साथ उनकी जलापूर्ति भी पूरी हो जाती है। वैसे तो ये हिरण बिना पानी पिए पूरी जिंदगी जी सकता है। इनकी उम्र करीब 15 साल है। डोरकास गजेल अक्सर झुंड में रहते हैं और झुंड में लगभग 100 सदस्य हो सकते हैं। किसी शिकारी के हमले पर ये जीव बिखर जाते हैं, लेकिन जैसे ही खतरा कम होता है ये एक बार फिर झुंड में वापस आ जाते हैं। नंबर 7 पर आता है एडेक्स एंटीलोप। सहारा रेगिस्तान के जानवरों में यह हिरण विलुप्त होने की कगार पर है। इन एडेक्स मिर्गों की संख्या 500 से कम है। ये घास और पत्ते खाना पसंद करते हैं। इनकी विशेषता इनके बड़े सींग होते हैं जो पीछे की ओर मुड़े होते हैं। हालांकि एडेक्स मिर्ग के सींग की लंबाई 72 सेंटीमीटर तक हो सकती है, लेकिन इन हिरणों के पैर अन्य हिरण प्रजातियों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। वहीं इनके पैरों के नीचे का हिस्सा यानी खुर काफ़ी बड़े होते हैं। इसकी मदद से ये रेगिस्तान में बड़ी आसानी से चल सकते हैं। वैसे तो ये हिरण ज़्यादातर सुबह और शाम को सक्रिय रहते हैं और भोजन की तलाश में रहते हैं, क्योंकि इस समय मौसम बहुत ठंडा होता है। इनके शरीर का रंग गर्मियों में रेत की तरह होता है, जिसमें कुछ सफ़ेद रंग भी मिल जाता है, जबकि सर्दियों में इनका रंग बदलकर गहरा भूरा हो जाता है। नंबर 8 पर आता है फेनेक फॉक्स। सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाली इस लोमड़ी को दुनिया की सबसे छोटी लोमड़ी माना जाता है, जो अपने बड़े कानों की वजह से दूर से ही पहचानी जा सकती है। वहीं सहारा लोमड़ी का रंग कुछ लाल और हल्के रंग का होता है, साथ ही इसकी पूंछ पर काले धब्बे भी होते हैं। वहीं यह लोमड़ी छोटे मोटे कीड़ों के साथ साथ छिपकली और पक्षियों के अंडे खाना भी पसंद करती है। इतना ही नहीं, सहारा लोमड़ी जीवन यापन के लिए फलों के साथ साथ पौधों की पत्तियों को भी खा सकती है। वहीं इस फेनेक फॉक्स की लंबाई 2 से 3 फीट तक हो सकती है और इसका वजन 2.7 किलो से लेकर 13.7 किलो तक हो सकता है। यह फेनेक फॉक्स 32 किलोमीटर की तेज रफ्तार से भी दौड़ सकती है। हालांकि इतनी तेजी से दौड़ने के बाद भी यह लोमड़ी कई बार जानवरों का शिकार बन जाती है। इसमें लकड़बग्घे, गीदड़ और चील से लेकर अन्य जानवर भी शामिल है। वैसे फेनेक फॉक्स दिखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ही जवान भी लगती है। नंबर 9 पर आता है डेजर्ट मॉनिटर। दुनिया भर में मॉनिटर की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से एक डेजर्ट मॉनिटर है जिसकी लंबाई लगभग 1 मीटर है। उनके शरीर की त्वचा उन्हें रेगिस्तान में गर्म क्षेत्रों के अनुकूल होने में मदद करती है। हालांकि उनकी त्वचा के अलावा उनके शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियां भी पाई जाती हैं जिसके कारण उन्हें पानी की कमी महसूस नहीं होती। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले ये डेजर्ट मॉनिटर भोजन की तलाश में कई किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। हालांकि ये जीव ज्यादातर दिन में सक्रिय रहकर भोजन की तलाश करते हैं, जिसमें इनकी जीभ भी अहम भूमिका निभाती है। सांपों की तरह डेजर्ट मॉनिटर भी अपनी जीभ हवा में लहराता है, जिसके बाद वे शिकार की गंध का अंदाजा लगाकर पीछा करते हैं। लेकिन कई मामलों में यह पाया गया है कि इन जीवों के शिकार की तलाश पूरी न होने पर भी ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। नंबर 10 पर आता है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग को दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है। इस पक्षी की लंबाई 2.5 मीटर से अधिक होने के साथ ही इनका वजन 70 से 145 किलोग्राम तक हो सकता है। ऐसे शुतुरमुर्ग के भारी शरीर के साथ साथ इसके अंडे भी काफ़ी भारी होते हैं, जिनका वजन करीब 2 किलो होता है। मरुस्थल में पानी की कमी है, इस कारण ये पक्षी सुबह शाम पत्तियों को खाना पसंद करते हैं, क्योंकि इस समय पत्तियों पर नमी होती है। हालांकि ये पक्षी बिना पानी पिए लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भोजन और कम पानी से उनके शरीर की शक्ति में कोई कमी आ जाती है। शुतुरमुर्ग अपनी तेज लात से किसी को भी घायल कर सकता है। वहीं इनकी मजबूत टांगों की वजह से ये 44 मील प्रति घंटे यानी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। हालांकि ये पक्षी उड़ नहीं सकते, लेकिन इनकी तेज रफ्तार इसी कमी को पूरा कर देती है। इन पक्षियों की लंबी टांगों के साथ साथ इनकी गर्दन भी काफ़ी लचीली होती है,
जिसे ये अपनी इच्छा अनुसार घुमा सकते हैं। तो ये थे सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले 10 जानवर जो इस रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियों में रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आपको इन सभी जानवरों में से कौन सा जानवर सबसे अच्छा लगा, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।